इस प्रदेश क्या कुछ इस प्रदेश की 2 से 2.5 करोड़ जनता के लिए, 2.5 से 3.25 करोड़ जनता के लिए हो सकता है। मैं तो बहुत बहुत काम करने का मौका मिला। आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आपको अपने प्राधिकरण इसको बनाया जा रहा है, उसके तहत, क्योंकि यहाँ पे सारी सोसाइटियां बन चुकी हैं, गांव ये जो बीचों बीच आ गए हैं, तो जो भी काम आपके पेंडिंग रहेंगे वो निश्चित तौर पर माननीय कृष्णपाल जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से वो पूरे कराए जाएंगे। हमारे बहुत ही प्यारे विधायक जी जो 5 काम किए हैं उनका आज उद्घाटन किया है मंत्री जी द्वारा, विधायक जी द्वारा। लगभग और मैं अपने जो अधूरे काम हैं एक तो वे पूरे कराने हैं, और गांव में विकास काम जो पिछले 10 साल से चल रहा है वे कंटिन्यू आगे विधायक जी और मंत्री जी से हम वादा भी चाहेंगे, हम भी कंटिन्यू होने चाहिए। बहुत और हमारे नैनपाल जी हैं गांव के विकास के लिए। देखिए ये गांव तो अब आया है, हमारा खुद का गांव तो 45 साल पहले नगर निगम में म्यूनिसिपल कमेटी में चला गया था। तो जैसे जैसे शहरीकरण होगा गांवों की सीमाएं बढ़ेंगी, आगे भी बढ़ेंगी। पूरे काम है वो पूरे होने चाहिए। सरपंच साहब, मैंने और नैनपाल जी ने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का तो एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विकास के मामले में आप देख भी रहे हैं जिनका 342 करोड़ रुपए पंचायतों का है, हमने वो तय करा दिया, वो नहर पार ही लगेगा, नहर पार से ऊपर वो पैसा नहीं जाएगा, ये हमने तय करा दिया आपके लिए। सैनिकों की धरती है, तिगांव के आसपास तो ज्यादातर सब सेना में होते थे। कब से मांग कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन की, सरकारें तब भी थी, आज भी है, लेकिन 1 रैंक टेक्नोलॉजी की साधन जुटाने पड़ेंगे, नई नई स्कीम लानी पड़ेंगी। अन्य बोए जाओ धान और गेहूं, दुगनी कैसे होगी? जब दुगनी करनी है तो वैकल्पिक व्यवस्था। और मोदी जी ने कहा पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं की, किसान पे छोड़ा है, किसान को उसकी मर्जी का मालिक बनाया है। तुम चाहो तो मंडी में बेचो, तुम नहीं चाहो बाहर ज्यादा महंगा बिकता तो बाहर बेचो। जब एक पेन और कार बनाने वाला अपनी कार और पेन को ये तय करता मुझे कहां बेचनी है, तो किसान मर्जी का मालिक नहीं होना चाहिए? उसकी फसल कहां बिकेगी? जहां ज्यादा बिकेगी वहां बिकेगा वो। और ये नहीं कहा, ये उसकी मर्जी पे छोड़ा। मंडी में बेचना चाह रहा था, मंडी में अच्छी कीमत मिलती तो मंडी में बेचते, मंडी से बाहर मिलती तो बाहर बेचते। इसमें क्या बुरा है? लेकिन क्योंकि मोदी जी उनको पसंद नहीं है, सरकार उनको पसंद नहीं है, सरकार विरोधी लोग हैं, मोदी विरोधी लोग हैं, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, मोदी को हटाना चाहते हैं, वो किसानों का भला नहीं करना चाहते। अब मोदी को तो इस देश की 130 करोड़ जनता ने बनाया, कोई इन लोगों ने थोड़ी बनाया, विरोधियों ने। मोदी को बैठाने का अधिकार भी इस देश के लोगों को है, और मोदी को हटाने का अधिकार भी इस देश के लोगों को है। इन विरोधी लोगों को ये अधिकार किसी ने दिया नहीं है। कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है, और वो भी किसान मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट में अपने खेत को देना चाहे दे, ना देना चाहे मत दे। अभी कह रहे हैं नहीं तुम्हारी जमीन लूट जाएगी, झूठ, तुम्हारी जमीन का छीन ले जाएंगे। हमारा आप तो दूध का काम करते हैं, अब कोई दूधिया आता है वो दूध का रेट तय करता है, भैंस का रेट तय करता है? दूध का ही करता है ना वो, भैंस का सौदा नहीं करता। क्या भैंस का भी सौदा हो जाएगा दूध के सौदा के साथ? तो वो फसल का सौदा होना है, कोई खेत का सौदा थोड़ी होना है। लेकिन इस भोले वाले किसानों को भड़का रहे नहीं, खेत का सौदा हो जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस देश का किसान बहुत समझदार है, वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है, किसने किसान के लिए क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, सबको देखा है। हमारी सरकार तो 6 साल पहले आई है, इनकी तो 54 साल रही है इस देश और प्रदेश में। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपका विकास भी होगा,
आपको न्याय भी मिलेगा। और मोदी और मनोहर जी की सरकार में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम आपके चुने हुए लोग हैं, हम भी गांव के लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं। कभी भी मोदी और मनोहर जी की सरकार में गांव, गरीब और किसान का अहित, दमान का अहित नहीं हो सकता, इनका हित ही होगा। इसलिए मोदी जी के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं। मंत्री जी नवादा पहुंचे हैं, ननिहाल है, कुछ उद्घाटन किए हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज नवादा गांव में मेरे मामाओं का गांव है और हमारे नैनपाल रावत जी का विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। आज नैनपाल जी के और सरपंच साहब के माध्यम से यहाँ पर 2.5 करोड़ के विकास के कार्यों का आज उद्घाटन करने का हमको मौका मिला है, जिसमें पार्क है, सचिवालय है, सामुदायिक भवन है, बारात घर हैं। तो गांव में आदरणीय मनोहर लाल जी के रहनुमाई में हर गांव में इस तरह के विकास के काम तेज़ी के साथ हो रहे हैं और ये विकास करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी का यही कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये उनका कहना। और उसी नीति पर चलकर लगातार नैनपाल जी भी और हम क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और ये विकास लगातार जारी रहेगा। विरोधियों पर बड़ा निशाना साध रहे थे आप संबोधन में, किसानों को लेकर कह रहे थे आय दुगनी हो जाएगी, किस तरह से? देखिए देवेंद्र जी, मोदी सरकार के लिए इस देश का अन्नदाता, अन्न पैदा करने वाला किसान और इस देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने वाला जवान, ये मोदी सरकार के लिए भगवान के रूप में है और हमेशा मोदी जी ने इनको भगवान माना है। तो और जवान के लिए और किसान के लिए पिछले 6 साल में मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ 54 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी किसानों की सुध लेते तो उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर एक एक काम की चर्चा करूँगा तो बहुत समय लगेगा, चाहे यूरिया खाद देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि। एक प्रधानमंत्री तब कहता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गांव में 15 पैसे पहुंचता है, और एक ही प्रधानमंत्री है देश का भारतीय का सपूत नरेंद्र मोदी, जो 2000 रुपया दिल्ली से किसान सम्मान निधि का भेजता है और पूरा 2000 रुपये किसान के खाते में आता है। एक पैसा भी बिचौलियों के पास रुकता नहीं है। काश कांग्रेस की सरकार होती तो 2000 चलता और किसान के पास 500 रुपये पहुँचता। क्या लगता है किसान आंदोलन को भड़का रहा है कोई? निश्चित तौर पर इस देश का किसान मोदी जी और मनोहर जी की सरकार से खुश है। उन्होंने हमेशा किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं। वो किसान की आमदनी को 2022 तक दोगुना करना चाहते हैं और किसानों को आज़ादी देने का काम इस बिल के माध्यम से हुआ है। किसान को अपनी मर्जी का मालिक आदरणीय मोदी जी ने बनाया है और किसी को मर्जी का मालिक बनाना कोई गुनाह नहीं है। ये लोग, कांग्रेस के लोग जो हाशिए पर चले गए हैं, जिनके नीचे से ज़मीन खिसक गई है, जिसको देश की जनता ने वोट की चोट से घर बैठा दिया है, आज वो तड़फड़ रहे हैं और किसानों को हथियार बनाकर वो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के किसान और जवान और गांव के लोग बहुत होशियार हैं, वो अपने दोस्त और दुश्मन को समझते हैं। इसके ये विरोधी दलों के लोग कभी अपने मंसूबों पर कायम नहीं होंगे और पहले पर्दे के पीछे रह के किसानों को हवा दे रहे थे, अब तो सबके सामने हैं, अब तो वो नंगे हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि बीजेपी के विधायक और बीजेपी के जो लोग हैं वो उन्हें वहाँ से हटाना चाहते हैं और वो हुड़दंग कर रहे हैं, आंदोलन। देखिए, जितनी सहनशीलता का परिचय मोदी जी की सरकार ने दिया है, इतना आज तक के इतिहास में किसी ने दिया। हमने तो पिछली सरकारों को किसानों पे गोली चलाते देखा है, किसानों की हत्या करते हुए देखा है, और एक बार नहीं अनेकों बार। ये मोदी जी सरकार की किसानों के प्रति सहनशीलता है, जिन्होंने एक हवाई फायर भी नहीं किया। सर, किसानों को लेकर सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, हमने कहा ना, किसान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान है और किसानों को बहुत जल्दी पता चल गया है। किसानों को, कौन किसान है? ये किसान नहीं है, ये मोदी विरोधी लोग हैं, जिनको मोदी जी पसंद नहीं है, जो मोदी जी की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी को बनाने वाले इस देश के 130 करोड़ लोग हैं। मोदी जी को बनाने वाले भी वही हैं और हटाने वाले भी वही होंगे। इसलिए ये बीच में विरोधी दलों के कहने से तो ना वो बने हैं, ना वो हटेंगे। उनको बनाने वाले लोग 130 करोड़ लोग हैं इस देश में।
रावत साहब नवादा पहुंचे हैं, किसानों की लोगों की, गांव वालों की चिंताएं हैं कि निगम में गांव चले गए हैं, विकास नहीं होगा, इस बात को लेकर कैसे आश्वासन देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से GMDA बनाया है इसी प्रकार से FMDA बना है, और क्योंकि जब FMDA बनता है तो स्पेस की ज़रूरत होती है, और इसके आसपास जो सोसाइटियां आ गई हैं, ये शहर के बीचों बीच एक प्रकार से गांव आ गए हैं, तो इनके विकास के लिए ही, इनके विकास को ध्यान में रखते ही इनको नगर निगम में शामिल किया गया है। और निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की यहाँ विकास में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ के सांसद और हम सब मिलकर किसी भी जो ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे किसी व्यक्ति का या किसी गांव का कोई नुकसान हो, तो निश्चित तौर पर यहाँ बराबर विकास चलता रहेगा। सरपंचों की चिंता ये है कि उनके जो पैसे हैं वो निगम में चले जाएंगे और गाँव का विकास नहीं होगा। देखिए, जितना इन गाँवों का पैसा था वो माननीय मंत्री जी कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ज़्यादातर इन्हीं गाँवों पर खर्च होगा, नहर से जो इधर हैं उसी पर खर्च होगा, और जो अन्य विकास नगर निगम का होगा उसके लिए हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से पैसा आएगा।